गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में फर्स्ट हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, करेक्ट। हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन से एक फार्मूला निकाला था क्या कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, करेक्ट। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब पावर उसकी क्या होती है, ज्ञान होते हैं। तो हम लोगों ने उस फार्मूले की वजह से आज हम यूनिट को निकालना सीखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया एग्जाम में यूनिट किस प्रकार निकाला जाता है तो यूनिट हम निकालते हैं, करेक्ट। तो आज हम यूनिट निकालने का एक सरल मेथड बताएंगे, बिल्कुल सरल ओनली फॉर्मूला मेथड, जो कि मिनटों का काम हम कुछ सेकंड में कर सकते हैं, करेक्ट। सिर्फ हमें जोड़ घटाना आना हो आ रहा होगा तो हम मिनटों में का काम सेकंड में कर सकते हैं, करेक्ट। तो आइए आज हम रेट ऑफ ऑर्डर की से फार्मूले की वजह से हम अपनी यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, करेक्ट। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हमारी क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्ट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट डालेंगे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, करेक्ट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है उसको देखेंगे। हम किस फार्मूले से इसको निकालेंगे, अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, करेक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर क्या होता है हमारा, एन होता है, करेक्ट। इस फार्मूले की उस फार्मूले के से हम अपना यूनिट निकालेंगे, करेक्ट। तो यूनिट निकालने के लिए उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये रेट इक्वल रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एन हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम उनके निकालेंगे। अब निकालते हैं हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे इसका। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। तो अगर के को हम देखें तो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट, करेक्ट। हम के को लाएंगे यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट अपान क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट हो जाएगा, रिएक्टेंट पावर एन हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के कांस्टेंट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट ऑफ रेट का यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, करेक्ट। यूनिट ऑफ रेट का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। और यहीं पे हमारे रिएक्टेंट का क्या होता है, रिएक्टेंट का होता है मोल लीटर इनवर्स होता है, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर एन होता है, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपनी यूनिट को निकालेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब पान में क्या होगा, मोल में एन का हो जाएगा तो मोल पावर एन, और लीटर में भी क्या हो जाएगा, लीटर एन की पावर -1, करेक्ट। माइनस एन हो जाएगा, करेक्ट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन हो जाएगा, करेक्ट। फिर हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, यूनिट के ऑफ nth ऑर्डर, n नंबर ऑफ ऑर्डर, करेक्ट। n नंबर ऑफ ऑर्डर का देखें तो क्या होगा, मोल 1 माइनस n लीटर n-1 सेकेंड
इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। करेक्ट। इस मेथड की सहायता से हम आसानी से मिनटों का क्वेश्चन 1 सेकंड में कर सकते हैं। सिर्फ n का मान रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस पे आओ, हम लोग अलग अलग मान रख के अलग अलग पे हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन जिससे हमको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं, अगर हम जीरो पे देखें, n का मान 0 रखें, अगर हम n का मान एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम n का मान 0 रखें तो क्या होगा, यूनिट ऑफ के हमारा देखते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ के हमारा क्या हो जाएगा, हम 0 रखें तो 0 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां मोल आ जाएगा। करेक्ट, मोल हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर हम 0 में से -1 घटाएं तो क्या होगा, हमारा -1 ही होगा। मोल लीटर इनवर्स। सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड इनवर्स ही हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारा n इक्वल 0 पे मान रखने पर हमारा क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आया। करेक्ट। यहीं पे हम अगर n इक्वल 1 रख दे तो हमारा क्या यूनिट आ जाएगा, तो देख लेते हैं। अगर हम n इक्वल 1 रखें तो हमारा क्या यूनिट आएगी, तो यूनिट ऑफ के इक्वल क्या हो जाएगा, अगर 1 रख दें 1 में क्या हो जाएगा, हमारा 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मोल कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार लीटर में क्या हो जाएगा, 1 का मान रखने पर लीटर भी कैंसिल हो जाएगा। अगर सेकंड क्या हो, सेकंड हमारा सेकंड इनवर्स होगा। करेक्ट। तो n इक्वल क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। और अगर यहीं पे n का मान 2 रख ले, n का मान 2 रख ले तो क्या आ जाएगा, अगर हम n का मान 2 रखें तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। देखते हैं यूनिट ऑफ के क्या होगा। यूनिट के हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद लीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। कितनी आसानी से हम अपना मान रख रहे हैं सिर्फ, और आंसर निकल आ रहा है। सिर्फ हमको क्या करना है, घटा देना है इसमें। करेक्ट। अपने फार्मूले में क्या करना है, मान को रख के घटा देना है, उस प्रकार हमारा आंसर निकल आ रहा है। कितना आसान से। अगर हम थोड़ी बड़ी यूनिट ले, बड़ा चीज ले, बड़ा सा अंक ले, अगर हम n इक्वल 9 माने तो क्या होगा, हमारा यूनिट ऑफ कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा अगर 9 रखें तो 9 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा, हमारा -8 आ जाएगा। मोल -8 हो जाएगा। उसके बाद लीटर में n घटाए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले ही हम कहे थे कि मिनटों का काम क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या हुआ, हमने एक फार्मूला निकाला, किससे, ऑर्डर ऑफ रेट से। ऑर्डर ऑफ रेट के फार्मूले से हम लोगों ने अपनी यूनिट का मेथड निकाल लिया। करेक्ट। इस प्रकार यूनिट निकालते हैं। उसी यूनिट के मेथड से हम लोगों ने nth ऑर्डर चेक किया। nth ऑर्डर चेक करने पे हमारा आया है मोल पावर 1 माइनस n लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स। करेक्ट। इस फार्मूले की सहायता से हमें कितनी भी बड़ी यूनिट का पूछ ले तो हम आसानी से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो अगर हम देखें, हमें यूनिट क्वेश्चन दिया गया हो और निकाल रहा हो कि कितना इसका आंसर होगा, n कितना होगा, तो उसको भी निकालना हम आसानी से सीख लेंगे। तो इसको रख कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
आइए देख लेते हैं। अगर हमें यूनिट दी हो, पूछना हो उसका n कितना होगा, उसको आसानी से हम लोग निकालेंगे। किस प्रकार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जिसे दिया गया हो, हमारा k का मान क्या दिया गया है, आंसर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए हम घबराएंगे नहीं। जैसे k का मान दिया गया हो 2.18 इंटू 10 की पावर -4, और उसके बाद क्या दिया, मोल माइनस क्यूब, मोल का स्क्वायर माइनस क्यूब, लीटर क्या है, लीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। करेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारा कांस्टेंट कितना है 2.18 इंटू 10 की पावर -4, मोल -3, मोल की पावर -3, और लीटर का 3, और सेकेंड क्या होगा, इनवर्स होगा। तो क्या पूछ रहा है, हमारा n पूछ रहा है। करेक्ट। ऑर्डर ऑफ n पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ n। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और फार्मूले को कौन से देखेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे कि हमारा 3 और 1 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किस प्रकार निकाल लेंगे हम लोग, हम अपने मोल लीटर को ले लेंगे या मोल को ले लेंगे, क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या है, 1 प्लस कर देंगे, तो हम आसानी से अपने ऑर्डर ऑफ n निकाल सकते हैं। करेक्ट। जैसे हमें दिया गया है यहाँ मोल का पावर क्या दिया -3, लीटर का पावर क्या है 3 है। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 3 में +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ n। करेक्ट। हम कोई भी यूनिट दी गई हो, कोई भी रेट कांस्टेंट दिया हो, उसकी यूनिट में पूछ रहा हो ऑर्डर ऑफ n निकालिए, क्या कर देंगे, उसके मोल में या लीटर में देखेंगे हमारा शब्द क्या दिया गया, अंक क्या लिखा है, उस अंक की सहायता से उसमें एक जोड़ देंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या मानेंगे, ऑर्डर ऑफ n मान लेंगे। करेक्ट। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है। अगर एक क्वेश्चन और देखें, क्या होता है, अगर रेट ऑफ कांस्टेंट का हमारे मान दिया गया है, रेट ऑफ कांस्टेंट इक्वल क्या दिया है, मोल, मोल की पावर -4, लीटर 4, सेकेंड क्या है, इनवर्स है। तो इसका क्या पूछ रहा है, हमारा n पूछ रहा है। तो n कैसे निकालेंगे, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम n को निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल को देखेंगे, नहीं तो लीटर को देखेंगे। हमारा जो अंक आएगा लीटर में, उस अंक में 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, इसमें कितना दिया गया है, 4 है, तो क्या कर देंगे 4 + 1 कर देंगे, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम इतने आसानी से अपने फार्मूले पे रख के मान को आसानी से निकाल लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना सीख चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग मान रख के, अलग अलग वैल्यू रख के हम अपना रेट कांस्टेंट निकाल लिया। करेक्ट। यूनिट निकाली, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट की सहायता से ऑर्डर ऑफ n भी निकाल लिया। करेक्ट। तो ये होता है हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा नीट एग्जाम में, और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट। हमें ये चीज आना चाहिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आइए आगे पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। किस बेस पे, जीरो ऑर्डर के बेस पे। हम लोगों ने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर बेस क्या होता है, n इक्वल क्या मान रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमारा पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत आसानियों से होता है, आप लोग सिर्फ ध्यान से पढ़िए, हम एक एक फार्मूले को रिपीट करते चलेंगे। करेक्ट।
तो यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन में रेट कांस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। क्या होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या होता है आइए देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, करेक्ट। तो नोट करेंगे हम लोग टेल अबाउट the composition, tell about the composition, tell about the composition of reactant of reactant and product in any reaction of any order of any moment of time, any moment of टाइम, करेक्ट। ये क्या होता है? हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। किस किस पे बोल? हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, करेक्ट, और इन एनी रिएक्शन ऑफ या एनी ऑर्डर ऑफ और एनी मोमेंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग किस बेस पे देखेंगे? जीरो ऑर्डर के बेस पे देखेंगे। आइए देखते हैं क्या देखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो यहां से हमारा क्या स्टार्ट होगा? केमिकल काइनेटिक्स का मेन रोल इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का बेस पढ़ रहे थे, रेट कांस्टेंट, मोलिकुलरिटी, रेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उसकी बेस पढ़ रहे थे। अब हमारा क्या होता है? यहां से स्टार्ट होता है केमिकल केमिस्ट्री, करेक्ट। केमिकल केमिस्ट्री का अब हमारा मेन स्टार्ट होता है। अभी तो हम लोग बेस पढ़ रहे थे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? किस क्या होता है? क्या हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है? रेट इक्वल क्या होता है हमारा? के रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट पावर एम। यही फार्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने। तो ये फार्मूला क्या कहता है? किस पे डिपेंड होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, करेक्ट। के हमारा किस पे डिपेंड होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो हम यहाँ n की पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्या मान रखेंगे? n की पावर जीरो पे देखें अगर तो क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट इक्वल रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या हो जाएगा हमारा? जीरो आ जाएगा, करेक्ट। तो ए हो जाएगा हमारा रेट इक्वल क्या होता है? के होता है, रेट कांस्टेंट होता है। आर इक्वल क्या होता है? के होता है। रेट क्या होता है? रेट इक्वल क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। किसके बेस पे? इट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट। इट independent of concentration of reactant, concentration of reactant, करेक्ट। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। अगर हम रेट इक्वल कांस्टेंट देखें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ बना के देख लेते हैं। हम लोग किसके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे? रेट और रेट कांस्टेंट के बीच में। तो आइए देख लेते हैं कैसा बनेगा हमारा ग्राफ। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? रेट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट लिखेंगे। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। क्या होगा हमारा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन।
एकदम रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इक्वल के हो जाएगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने ग्राफ के विषय में क्या लिया, एन एट ऑर्डर। अब आओ इसको देखते हैं हम लोग इंटीग्रेट करके। अब हमारा क्या लागू होगा, इंटीग्रेशन रेट लॉ। तो आइए देख लेते हैं इंटीग्रेशन रेट लॉ से देखते हैं। अब हम इंटीग्रेट लॉ स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम लोगों ने देखा है कैसे निकालते हैं, अगर हम रेट को इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, तो माइनस डी आर माइनस डी रिएक्टेंट अपान डी टी। इंटीग्रेट करते हैं इसलिए कि हमें छोटी वैल्यू निकालना पड़े, छोटी से छोटी वैल्यू दे दिया उसको हम लोग इंटीग्रेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो माइनस डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी, करेक्ट, इक्वल क्या हो जाएगा, रेट इक्वल क्या होगा, रेट कांस्टेंट। करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। कहां से कहां लेंगे, हम लोग आर नॉट से आर टी पे लेंगे। हमारा इंटीग्रेट वैल्यू क्या होगी, आर नॉट से आर टी होगा। उसके बाद डी आर, आर क्या है हमारा रिएक्टेंट है, इक्वल क्या हो जाएगा, माइन इंटीग्रेट 0 से t तक क्या होगा, माइनस के डी टी। करेक्ट। ये क्या होगा हमारा, इंटीग्रेट कर देंगे इस प्रकार। इंटीग्रेट हम कहां से कहां करें, रिएक्टेंट को कहां से करें, आर नॉट से आर टी तक। उसके बाद हम लोगों ने डी कांस्टेंट को क्या हाथ किए, 0 से t तक हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। आगे देख लेते हैं हमारा आर नॉट क्या है और आर टी क्या है। करेक्ट। आर नॉट क्या है हमारा, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, क्या एट टाइम इक्वल क्या मानेंगे, 0। आर नॉट हमारा क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और रिएक्टेंट एट टाइम क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब इसी पे आर टी हमारा क्या होता है, आर टी वाला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। करेक्ट। किस टाइम पे हो रहा है उसको हम आर टी कहेंगे, और आर नॉट क्या होगा, 0 टाइम, मतलब इनिशियल टाइम जहां से रिएक्शन हमारा शुरुआत हो रहा है, केमिकल काइनेटिक्स रेट मतलब स्टार्ट हो रहा है, उसको क्या मानेंगे हम लोग, आर टी मानेंगे। और आर टी आर नॉट मानेंगे, उसको जो फाइनल होगा उसको आर टी मानेंगे। जस्ट उसी प्रकार जैसे हम लोग मानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। करेक्ट। तो यही है फाइनल माइनस इनिशियल, हम आर नॉट को इनिशियल मानेंगे, आर टी को क्या मानेंगे, फाइनल मानेंगे। तो आइए और आगे देखते हैं इसको। आगे हम देखेंगे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल क्या होगा, आर नॉट माइनस यक्स हो जाएगा। आर टी इक्वल क्या होगा, आर नॉट माइनस यक्स हो जाएगा। हमारा यक्स क्या होगा उसको देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अंडरगॉन रिएक्शन, करेक्ट। हमारा एक्स क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि आर नॉट हमारा क्या होता है, 0 होता है। करेक्ट। और आर टी क्या होता है हमारा, वही कंसंट्रेशन ऑफ टी पे होता है। तो उसी पे अगर हम आर टी इक्वल देखें, आर नॉट माइनस यक्स हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ते हैं, हमेशा हमारा क्या होगा, आर नॉट क्या होगा, बड़ा होगा, आर टी क्या होगी, छोटी होगी। इसी में देखते हैं तो क्या होगा हमारा, आर टी लेस देन, सॉरी आर टी क्या होगी, लेस देन किससे, आर नॉट से। करेक्ट। आर टी क्या होगी, लेस देन आर नॉट से। हम लोग इंटीग्रेट किए थे उसको लेकर नोट करते हैं क्या होगा, आर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आर, कहां से इंटीग्रेट किए थे हम लोग,
आर नॉट से आर टी तक, करेक्ट। कहां से किए थे, आर नॉट से आर टी तक इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, ओ सॉरी माइनस टी हो जाएगा। कहां से इसका वैल्यू लिए थे, 0 से t, करेक्ट। अब हम इसको अगर और फॉर्मुलेट करें क्या हो जाएगा, मान रखें रिएक्टेंट का, तो एक पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे आर नॉट का, एक पे क्या करेंगे आर टी का करेंगे, करेक्ट। तो पहले हम लोग आर टी का करेंगे, क्या होगा आर टी माइनस आर नॉट हो जाएगा, करेक्ट, इक्वल क्या होगा माइनस के टी हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा माइनस के टी हो जाएगा। अगर हम आर टी इक्वल देखें क्या हमारा होगा, आर टी इक्वल आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा, करेक्ट। हम लोगों ने आर टी को देखा, आर नॉट को देखा, अब रेट कांस्टेंट ऑफ टाइम ये भी देख लिया, करेक्ट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ किस प्रकार होगा, स्लोप हमारा क्या होगा निगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा हमारा, और स्लोप हमारा क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो आओ देखते हैं ग्राफ को बना के, ग्राफ किसके किसके बीच बनाएंगे, आर नॉट और टाइम के बीच में बनाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो आओ देख लेते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे किसके किसके बीच में, आर टी के बीच में और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आर टी क्या होता है, आर टी हमारा होता है आर टी इक्वल आर नॉट माइनस यक्स हम लोग माने हैं, करेक्ट। तो आर टी क्या होगा हमारा आर नॉट माइनस यक्स होगा, करेक्ट। उसी प्रकार ग्राफ हमारा कैसा होगा, स्लोप हमारा कैसा है निगेटिव है, आर नॉट क्या है पॉजिटिव है। तो कैसा आएगा ग्राफ हमारा, इस प्रकार आएगा, हमारा स्लोप क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या है माइनस के है, करेक्ट। स्लोप हमारा माइनस के आया, और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग आर नॉट है। इस प्रकार हम लोग ग्राफ को भी देख लिए, ग्राफ ड्रा कर लिए, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब इसका आता क्या है मेन फॉर्मूलेशन क्या आएगा, और नॉन जीरो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या आया हमारा नॉन जीरो आया, इंटरसेप्ट क्या आया नॉन जीरो आया। हमारा स्लोप कैसा आया, स्लोप निगेटिव आया, करेक्ट। तो हमारा क्या आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की सहायता से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का फार्मूला निकाल लिया, करेक्ट। हम लोग जीरो ऑर्डर के बेस पे फार्मूला निकाला कौन सा, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल माइनस के टी। अगर हम आर टी इक्वल देखें आर नॉट माइनस के टी होता है, करेक्ट। इस पे सहायता से हम लोग अपना आंसर क्लियर कर लेंगे। और इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे और क्या होगा, इसको रब कर लेते हैं ना, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने लगभग आधे घंटे पढ़ा चुके, सिर्फ आया क्या है दो फार्मूले, हम लोगों को ध्यान देने के लिए क्या मिला दो फार्मूले। एक क्या मिला रेट ऑफ कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इक्वल क्या होता है मोल, क्या होगा 1 माइनस n और लीटर n माइनस 1, और क्या होगा सेकेंड इनवर्स। यही फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, उस पे अलग अलग मान रख के हम अपने वैल्यू रख के आंसर निकाल लेंगे। क्या ऑर्डर ऑफ n पूछेगा उसको निकाल लेंगे, अगर हमारा पूछ दिया यूनिट पूछा यूनिट को मान रख के यूनिट निकाल लेंगे आसानी से, करेक्ट। अब आइए देखते हैं हम लोग अगर रिएक्टेड प्रोडक्ट हम लोग अपना
आर नॉट क्या देखेंगे, मान रखेंगे। अगर हम कोई रिएक्शन लें, क्या लें, रिएक्टेंट क्या देगा हमको, प्रोडक्ट देगा। करेक्ट, रिएक्शन हमारा क्या देगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम टी पे जीरो पे देखें, टी का मान क्या हो, जीरो हो, तो क्या होगा, हमारा आर नॉट होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। करेक्ट, टी इक्वल जीरो पे देखें तो आर नॉट हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, जीरो हो जाएगा। यही हम टी टाइम पे देखें, टी इक्वल टी डैश पे देखें, किसी टाइम पे देखें, तो तब क्या होगा, हमारा आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस यक्स हो जाएगा। करेक्ट, क्या होगा, आर नॉट माइनस यक्स हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, यक्स हो जाएगा। करेक्ट, हमारा आर नॉट यक्स क्या होता है, आर टी होता है। आर नॉट यक्स क्या होता है, हमारा आर टी होता है। टी टाइम पे आर टी इक्वल क्या होता है, आर नॉट माइनस यक्स होता है। यहाँ हम लोगों ने क्या माना, आर टी मान लिया। अब इसके और आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, अगर हम वैल्यूएट करें तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल क्या होता है, फार्मूला हमारा के टी। करेक्ट, यही फार्मूला होता है। तो आर नॉट इक्वल आर नॉट माइनस आर टी वन, सॉरी आर टी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। करेक्ट, यहीं पे अगर हम आर टी देखें, आर टी माइनस आर टी डैश इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला के टी हो जाएगा। तो क्या, अब इसको सिंपलीफाई किए हम लोग, क्या होगा, अमाउंट ऑफ reactant consumed, amount of reactant consumed, amount of reactant consumed during t times, टाइम्स हमारा क्या है, t टाइम्स क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टेंट क्या कर रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है। करेक्ट, अगर या और इसको क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग टाइम टी, ड्यूरिंग टाइम क्या होगा, हमारा टी होगा। अमाउंट हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, मतलब बनेगा। तो इसी को हम लोग ग्राफ कौन से देखते हैं, ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का देख लेते हैं। करेक्ट, तो आइए देखते हैं ग्राफ सहायता से, इसको सब रब कर दें। क्लियर, अगर हम इसे रब करें, क्या देखिए, अगर हम ग्राफ की सहायता से देखें, किसके किसके बीच में दो ग्राफ बनाएंगे, एक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ओर से, रिएक्टेंट ऑफ टाइम के बीच में और एंड टाइम के बीच में, और एक बनाएंगे प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। करेक्ट, दो ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे। एक ग्राफ क्या बनाएंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ किसके, रिएक्टेंट। करेक्ट, किसके बीच में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और एक ग्राफ हम क्या ड्रा करेंगे, प्रोडक्ट का ड्रा करेंगे, किसके किसके बीच में, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा और एक क्या हो, किसके बीच में ड्रा करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रा करेंगे। हमारा स्लोप कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा।
करेक्ट। क्या आएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा हमारा? स्लोप कैसा आएगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारा प्रोडक्ट का भी क्या होगा? ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। स्लोप कैसा होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। इस प्रकार हम लोगों ने ग्राफ के बीच से देख लिया कि हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा। करेक्ट, सेम ग्राफ होता है। अब हम देखेंगे, हम लोग फार्मूला क्या नोट किए कि आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होता है? के टी होता है। यही फार्मूला हम लोगों ने नोट किया। क्या होता है? रिएक्टेंट हमारा फार्मूला होता है। करेक्ट, इसमें क्या होगा हमारा? रिएक्टेंट क्या होगा? फॉर्म होगा। और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? कंज्यूम होगा। करेक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा। रिएक्टेंट हमारा फॉर्म होगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा। करेक्ट, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। किसकी सहायता से? इंटीग्रेशन रेट ऑफ कांस्टेंट की सहायता से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर को निकाल दिया। करेक्ट, अगर हम और आगे इसके देखें, अब हम किस टाइम पे देखें? अगर हम हाफ टाइम का देखें। करेक्ट, हम लोगों ने जीरो टाइम देखा, अब हाफ टाइम पे अगर इसका मान रखें तो हाफ टाइम का फार्मूला क्या होगा उसको देखेंगे। इसको रब कर लेते हैं हम लोग, रब करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे तो अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? आगे डालेंगे हाफ कांस्टेंट, हाफ टाइम। तो हाफ टाइम का देख लेते हैं, इसको रब कर देंगे। ग्राफ को ड्रा कर लीजिएगा अपने कॉपी में और फार्मूले को भी निकाल लीजिएगा। बहुत आसान से फार्मूला है। एक फार्मूला आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होगा? के टी होगा। इसी का सहायता से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन भी करेंगे, आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे कि हमें परेशानी ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कॉन्सेप्ट अगर डिफिनेशन में नहीं क्लियर होता तो हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल में क्लियर कर लेंगे, मगर क्लियर होना चाहिए। तो क्या होगा? हम लोग क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे हाफ टाइम। हमारा हाफ टाइम क्या होता है? टी या 50% पे रखेंगे मान, या टी 1/2 पे रखेंगे मान, जिससे हमारा क्या निकलेगा? हाफ टाइम। हाफ टाइम होता क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ टाइम। करेक्ट, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा हमारा? हाफ होगा। आइए देख लेते हैं। हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन किसको माने थे? आरटी को माने थे। करेक्ट, आरटी हमारा क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो आई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हाफ टाइम। हाफ टाइम या टी 50% और या टी 1/2 पे देखेंगे। करेक्ट, ये होता है। तो क्या हम लोग करेंगे इसमें? टाइम ड्यूरिंग क्या होगा? टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकम हाफ। क्या होगा? बिकम हाफ हो जाएगा। बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। क्या होगा? हमें किस पे देखना है? टाइम 50 हाफ पे। तो टी क्या लिख देंगे? 15%। करेक्ट,
या और किस पे देख सकते हैं हम लोग, टाइम ले रहे हैं, करेक्ट। टाइम क्या रहे हैं, t15 ले रहे हैं या t हाफ 1/2 ले लेंगे। तब देन क्या होगा हमारा, देन RT इक्वल क्या हो जाएगा, R0/R हो जाएगा। RT इक्वल क्या हो जाएगा, R0/, ओ सॉरी हाफ है ना, R0/2 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, हाफ टाइम निकाल लेंगे। अगर हाफ टाइम पूछ रहा होगा तो क्या कर देंगे, इनिशियल टाइम का क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा हाफ टाइम आ जाएगा। हम लोगों ने क्या निकाला, देन RT को क्या निकाला, R0/2 आया, करेक्ट। अब निकालेंगे हम आगे, नोट करेंगे फार्मूले पे मान रखेंगे इसका। फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, R0 - RT इक्वल KT, करेक्ट। इस फार्मूले पे हम मान रखेंगे तब हाफ टाइम निकालेंगे। तो क्या रखेंगे, फार्मूला हम क्या लेंगे, R0 - RT इक्वल क्या होता है, KT होता है। यही होता है फार्मूला हमारा, हम इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। तो इस पे मान रखेंगे, t हमारा क्या कह रहा है, हाफ। t का मान क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे या t 50% रखेंगे, करेक्ट। RT इक्वल R0/2, यही पढ़ा। तो कैसा होगा, R0/R0, करेक्ट। मान रखेंगे इस पे, फार्मूले पे मान रखेंगे, R0 माइनस RT हमारा क्या है, R0/2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, KT हो जाएगा, करेक्ट। क्या होगा, KT कितने पे, 50% में। फिर हमारा क्या आएगा, R0/2 ले लेंगे इधर, R0/2 अगर हम एलसीएम लें क्या हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 2 में अगर सॉरी एलसीएम लेंगे आप लोगों को पता है, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, 2R0 हो जाएगा माइनस R9, तो क्या आएगा हमारा, माइनस करेंगे तो R0/2 इक्वल KT 50%, यही होगा, यही बचेगा। फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा, T 50% या T हाफ इक्वल क्या होगा, R0/2 के, R0 क्या हो जाएगा, 2 के। यही हमारा क्या होता है, हाफ टाइम होता है, करेक्ट। हम लोगों ने अपने फार्मूले की वजह से निकाल लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, t का मान हाफ रखा, तो हमारा क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, हम लोग हाफ कर देंगे। तो उसका हम वैल्यू निकाल लिए, RT इक्वल R0/2। फिर अपने फार्मूले पे RT का मान अपने फार्मूले पे रख के हम लोगों ने हाफ टाइम पीरियड का अपना टर्म निकाल दिया, करेक्ट। अब और इसके आगे देखिए, अगर ये क्वेश्चन करके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, T 15% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, करेक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से हम लोगों ने T 15% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 से हमारा क्या होगा, बराबर होगा 50% के, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k, रेट कांस्टेंट के बराबर, करेक्ट। अगर हम एग्जांपल की सहायता से समझें, एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में क्या लेंगे, क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, क्वेश्चन अगर लें, R0 हमारा क्या दिया गया हो, 10 मिनट, करेक्ट। R0 हमारा 10 मिनट है, तो T हाफ बताइए, T हाफ क्या होगा। यही अगर R0 हमारा 15 दिया हो, 15 मिनट,
तब हमारा टी हाफ क्या होगा। करेक्ट? तो कमेंट में बताइए। आशा करते हैं आप निकाल दिए होंगे। हमारा आर नॉट क्या हो जाएगा 5 मिनट, क्योंकि हम लोगों का फार्मूला क्या होता है T15 टी हाफ इक्वल क्या फार्मूला होता है आर नॉट अपॉन 2k होता है। करेक्ट? आर नॉट अपॉन 2k होता है। तो कांस्टेंट को हटा देंगे आर नॉट अपॉन 2, आर नॉट का मान क्या है 10 अपॉन 2 क्या होगा 5 मिनट आ जाएगा हमारा हाफ टाइम। इसी में टी अपॉन हाफ टी हाफ क्या होगा आर नॉट का वैल्यू हमारा 15 है अपॉन 2 क्या आएगा 2 से 14 7.5 मिनट आ जाएगा। करेक्ट? इस प्रकार हम लोगों ने इसकी सहायता निकाला जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ टाइम हम लोगों ने हाफ टाइम निकाल लिया। अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ को ड्रा करें किसके बीच में हाफ टाइम के बीच में और आर नॉट के बीच में ग्राफ ड्रा करें, हमारा स्लोप कैसा आएगा। अगर ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा किसके बीच में टाइम पीरियड हाफ और किसके बीच में आर नॉट के बीच में। तो स्लोप हमारा कैसा आएगा स्ट्रेट आएगा 1 स्लोप क्या होगा हमारा 1/2k हो जाएगा। अगर इसी में हम लोगों ने आर टी हाफ और किसके बीच में देखें रेट कांस्टेंट के बीच में देखें टाइम क्या हो हमारा हाफ हो और किसके बीच में देखें रेट कांस्टेंट के बीच में क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ पैराबोला आ जाएगा, ऊपर से क्या होगा घटते में आ जाएगा। करेक्ट? इस प्रकार हमारा ग्राफ ड्रा होगा किसके बीच में टी हाफ और इक्वल आर नॉट के बीच में हमारा स्लोप क्या आया 1/2k आया और हमारा टी हाफ और के बीच में क्या आया पैराबोला ग्राफ आया। करेक्ट? अब हम देखेंगे टाइम पीरियड किसका देखेंगे एक तिहावा का देखेंगे। एक तिहावा क्या होता है हम लोगों ने अभी हाफ टाइम निकाला, अब क्या निकालेंगे 75% निकालेंगे। अभी हम लोगों ने क्या निकाला T15% पे और अब क्या निकालेंगे 75% निकालेंगे। करेक्ट? तो आइए उसको भी देख लेते हैं, इसको रब कर दें। ग्राफ को भी ध्यान देते चलिएगा, ग्राफ का इक्वेशन आ सकता है किसके बीच में ग्राफ क्या होगा टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में पूछ लिया तुम्हारा क्या होगा ग्राफ पैराबोला, ऊपर से क्या होगा घटते होगा नीचे और रेट टी हाफ टाइम पीरियड हाफ पे और आर नॉट पूछ लिया तो क्या होगा स्ट्रेट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रहे। इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाँ टाइम कितने पे 75% पे। क्या पढ़ेंगे 75% पे नोट करेंगे यहाँ टी हमारा क्या होगा 75% और 3/4। करेक्ट? इस पे अगर रखेंगे तो हमारा क्या कहता है डिफिनेशन इसकी देखें डिफिनेशन क्या कहेगा हमारा डिफिनेशन कर रहा है टाइम ड्यूरिंग विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स 1/4 इन आप इनिशियल कंसंट्रेशन। करेक्ट? नोट करेंगे टाइम ड्यूरिंग which concentration of reactant become 1/4 of initial concentration। करेक्ट? और क्या पॉइंट नोट करेंगे हम लोग इसका और डेफिनेशन हमारा क्या कर रहा है टाइम ड्यूरिंग विच
टाइम ड्यूरिंग विच रिएक्टेंट इज, टाइम ड्यूरिंग विच रिएक्टेंट इज 75% यूज्ड, क्या 75% यूज्ड रिएक्टेंट, यूज क्या होगा रिएक्टेंट, करेक्ट। तो आइए अब देखते हैं हम लोग निकाल के अपना वैल्यू मान निकालेंगे पहले, तब उसमें हम लोगों ने फार्मूले में मान रख के अपना फार्मूला निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइम क्या माना है हम लोगों ने T75 या T3/4, यही माने हैं। टाइम हमारा क्या है T75 और 3/4, यही माने हैं ना टाइम। तो आप लोग क्या करेंगे, देन उसके बाद हमारा आईडी क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन का मान हमारा क्या होता है आरटी। तो आरटी इक्वल क्या हो जाएगा आर नॉट, करेक्ट। आरटी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा आर नॉट माइनस आर नॉट 75% अपन क्या कर देंगे 100, यही होगा। आर नॉट इंटू 75 परसेंटेज निकाल रहे हैं, क्या कर देंगे, हाँ इंटू 75, तो क्या कैंसिल करेंगे, क्या आएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। 75 से क्या आ जाएगा हमारा 3/4 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे आर नॉट माइनस 3/4 आर नॉट, यही होगा। आर नॉट माइनस 3/4 आर नॉट हो जाएगा। फिर अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 होगा, क्या हो जाएगा 4 आर नॉट माइनस 3 आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे आर नॉट अपान क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, करेक्ट। हमारा आरटी का वैल्यू क्या आया, आरटी का वैल्यू आर नॉट अपान 4, करेक्ट। आरटी हमारा क्या आया आर नॉट अपान 4। अब हम कैसे अपने T75% का मान निकालें, करेक्ट। तो उसको हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से हम अपना टी वैल्यू का मान निकालेंगे, टाइम पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। तो क्या होता है फार्मूला हमारा आर नॉट माइनस आर टी इक्वल क्या होता है के टी, यही फार्मूला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। किसकी सहायता से मान रखेंगे आर नॉट माइनस आर टी का मान क्या आया आर नॉट अपान 4 आया, करेक्ट। क्या आया आर नॉट अपान 4 इक्वल क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 आर नॉट माइनस आर नॉट इक्वल क्या हो जाएगा के टी, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 आर नॉट अपान 4 इक्वल क्या हो जाएगा के टी, मतलब कितने 75% में कितना आया 75%, यही हमारा क्या आया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हमारा T75% इक्वल क्या होगा 3 आर नॉट अपान 4 हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम अपना सारा फार्मूला देख लें क्या होगा T75% इक्वल 3 आर नॉट अपान 4 इक्वल क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 को 2 कर देंगे, काट देंगे, क्या हो जाएगा आर नॉट अपान 2 क्या होगा हमारा 3/2, करेक्ट। क्या हो जाएगा 3/2 टाइम हाफ, करेक्ट। आर नॉट अपान 2 किसका होता है टाइम हाफ का होता है, हाफ टाइम पीरियड। तो यहाँ क्या कर देंगे आर नॉट अपान 2 की जगह टी हाफ, एक फार्मूला हमारा ए बन के तैयार होता है। इसको देखेंगे आगे कहाँ कहाँ यूज होगा, किस जगह यूज होगा, सब देखेंगे, पूरा चीज देखेंगे बकायदे।
इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी ना हो। करेक्ट, तो क्वेश्चन ये नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है? एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए। क्या रहा है? आर नॉट हो रहा है, उसके बाद आर नॉट अपॉन 2, करेक्ट, फिर आर नॉट अपॉन 4। इसका क्या निकालना है? T75 निकालना है परसेंटेज। T75% कैसे निकालेंगे? एक का क्या क्या हो रहा है? 10 मिनट में हमारा आर नॉट से आर नॉट अपॉन 2 हो जा रहा है, मतलब हाफ हो जा रहा है। करेक्ट, फिर उसका 10 मिनट में क्या हो जाएगा? हाफ हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो आर नॉट से आर नॉट 2 क्या हो रहा है हमारा? 55%, मतलब हाफ टाइम पीरियड हो रहा है। करेक्ट, अगर आर नॉट से डायरेक्ट चल के हम लोग आर नॉट 4 पे देखें तो क्या हो रहा है हमारा? T75%, हमारा टाइम क्या पीरियड हो रहा है? 75%। करेक्ट, तो क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहा है? T75% का टाइम पीरियड क्या होगा हमारा? तो क्या कर देंगे? 1.5 क्या होता है? तो हम मान रखेंगे T75 का क्या हो जाएगा? 3/2। करेक्ट, 3/2 का क्या करेंगे हम लोग? 1.5 कर देंगे। 1.5 इंटू, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मिनट लिखेंगे। टाइम कितना दिया गया है हमारा? 10 मिनट। करेक्ट, हाफ टाइम कितना दिया गया है? 10 मिनट दिया गया, तो हाफ टाइम का हम लोग 10 मिनट लिख मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा T75 हमारा क्या आ जाएगा? परसेंट कितना आएगा? 15 मिनट आ जाएगा। करेक्ट, क्या होगा? हम लोग T75% में पूछेगा 15 मिनट में हम लोग आर नॉट से आर नॉट 4 पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट, हमारा क्या कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट लगेगा। तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेशन ऑफ रेट लॉ की सहायता से जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सहायता से हम लोगों ने अलग अलग वैल्यू में अगर हम लोग टाइम 15 का मान निकालना सीख लिए और टाइम 65 पे दे दिया, उसका मान वैल्यू निकालना सीख लिए। इस पे और अलग अलग क्वेश्चन हम आगे करेंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। करेक्ट, तो आज की क्लास यही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।